और यहाँ क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। यहोवा भला है। कैसा है यहोवा? यहोवा कैसा है? भला है। ये शब्द याद रखना, यहोवा कैसा है? भला है। आगे, संकट के दिन में हाँ, वह दृढ़ गढ़। हाँ, संकट के समय में वो कैसा है? दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और आगे, ठहरता है, हाँ, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। अपने शरणागतों की क्या करता है? वो सुधि रखता है। हालेलुया। कितने उसके शरणागत हैं यहां? हालेलुया। कर रहे हाथ उठाने। कितने उसके शरणागत हैं? हालेलुया। शरणागत मतलब क्या? ठीक है, हाँ, हाँ, शरणागत। हाथ उठाए। शरणागत का मतलब, शरणागत मतलब क्या? पूनम, क्या है शरणागत मतलब? हाँ, उसके शरणों में बैठे रहना। तो बोले क्यों मैं अभी शरण बोला तो बैठे रहना बोले। हालेलुया। शरणागत मतलब उसके चरणों में बैठे रहना। हालेलुया। उसके चरणों में आकर सहायता लेना। हालेलुया। ध्यान देना, ये वचन उन्हीं के लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ध्यान देना, जैसे अभी गौरव ने प्रार्थना किया, एक वक्त आएगा, हालेलुया, एक वक्त आएगा, ये ऐसा हमारा मेल मिलाप। मणिपुर में क्या हालत चल रही है देखो। हालेलुया। कलीसियाओं पर हमला हो रहा है। हालेलुया। आप चाहते हुए भी वचन आपको नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर खुदावन जब अभी हमको मौका दे रहा है, हालेलुया, अपने दिल को उस खुदावन के खजाने से भर लो पूरी तरह से। हालेलुया। अपने दिल को क्या करो? खुदावन के खजाने से भर लो, उसके वचनों से भर लो। हालेलुया। जैसे खुदावन ने बोला कि धरती और आसमान टल जाएगी, पर खुदावन का वचन कभी नहीं टलेगा। जो नहीं टलने वाली चीजें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। खुदावन ने कहा बाकी सब चीजें खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। हालेलुया। भूखा मरे कोई आज? हालेलुया। किसके घर में रोटी नहीं है, ऐसा कोई है? कोई फुटपाथ से सो के आया है? हालेलुया। सबके जिस्म में कपड़े तो दिख ही रहे। हालेलुया। है, खुदावन आगे भी चलाएगा। हालेलुया। खुदावन आगे भी चलाएगा। खुदा ने क्या कहा? इन सब बातों की फिक्र कौन करते हैं? जिसके पास जिंदा परमेश्वर नहीं है। वही लोग कपड़े की फिक्र करते हैं, वही लोग घर की फिक्र करते हैं, वही लोग भोजन की फिक्र करते हैं। हालेलुया। हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने क्या बोला? उड़ते हुए परिंदों को देखो, उन्हें मैं ना भूलते हुए मैं उनको यदि खिला सकता हूँ, तो मैंने मेरे प्रतिरूप में मैंने रचाया हो। हालेलुया। उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू तो मेरी आंखों की पुतली है। मैंने तेरी सूरत को मेरे हाथों में छिदवाया हूँ। हम निरंतर परमेश्वर की लीलाओं में हैं। हालेलुया। इससे बढ़कर और क्या बोलूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या बोलता है? यहोवा क्या है? भला है। हालेलुया। यहोवा कैसा है? भला है। आगे पढ़ेंगे मां। हाँ, संकट के दिन, वही वचन। हाँ, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़। हाँ, संकट के समय में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। अच्छा, दृढ़ गढ़ मतलब क्या? अच्छा, दृढ़ मतलब क्या? दृढ़, अरे मैं तो मद्रासी हूं, साउथ का हूं। हालेलुया। हाँ, गढ़ मतलब किला। हालेलुया। आप लोगों ने देखा किला है, पर ढेर सारे किले दिखते हैं, पर खुदावन ने क्या बोला? मैं दृढ़ गढ़ हूं, मैं अलग हूं। हालेलुया। बाकी के किले हैं, लोग वहां जाके चुप जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पर उनको पनाह मिलती नहीं है, पर एक ही दृढ़ है, वो खुदावन यीशु है। हालेलुया। वही है खुदावन यीशु। यहाँ लिखा है वो दृढ़ गढ़। कभी संकट के दिनों में, किसके संकट के दिनों में? हमारे क्या? परमेश्वर के।
हमारे संकट के दिनों में वो क्या है? दृढ़ गढ़ है। आगे बढ़ेंगे। और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। शरणागतों की स्तुति रखता है, उन्हें याद करता है, अपनी नजर उन पर रखता है। हालेलुया। मुसीबत चाहे कुछ भी हो जावे, हालेलुया, मुसीबत कुछ भी हो जावे। अभी बच्ची ने बोला शरणागत मतलब परमेश्वर जब हमको देखता है हम निरंतर उसके चरणों में उसको दिखना चाहिए। हालेलुया। चरणों में दिखना मतलब ऐसे नहीं काम धंधे छोड़कर, ना 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 ना। हालेलुया। परमेश्वर को स्मरण करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर को बर्तन घस रहे हैं, परमेश्वर को याद करो। हालेलुया। पति ने कल रात को क्या गाली दिया, सुबह बर्तन घसने के टाइम पे मत करो। हालेलुया। बर्तन घसेगा नहीं, हाथ घिस जाएंगे तुम्हारे। हालेलुया। परमेश्वर को याद करो। किसको याद करना है? हालेलुया। उन्हीं को खुदावन ने क्या कहा है? शरणागत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम क्या कहता है? वो अपने शरणागतों की सुधि वो लेता है। हालेलुया। अच्छा, हमारे टूटे हुए समय में ऐसे हम इंसान के पास जाना चाहिए जो एकदम मजबूत है। हालेलुया। हमारी बीमारी के समय में हम ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो पूरी तरह से चंगा और तंदुरुस्त है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया यहां तक? ऐसा कोई इंसान है इस दुनिया में जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है? ऐसा कोई इंसान है जो एकदम मजबूत है? नहीं। ऐसा कोई इंसान है जो निरोगी है और तंदुरुस्त है? नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और एक ही है, वो है खुदावन यीशु। वही है। इसीलिए यहाँ कलाम कहता है वो यहोवा, वो परमेश्वर कैसा है? भला है, वो अच्छा है और सच्चा है और सारा इंसान झूठा है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? इसीलिए हमारा दिल इसीलिए टूटता है क्योंकि हम इंसान पर विश्वास करते हैं मुश्किलों के समय में। ध्यान देना। तो आप बोलते नहीं वो इंसान अच्छा है, आप पास्टर जी को बोलते हैं, कोई सिस्टर को बोला, कोई ब्रदर को बोला, उन्होंने हमारी मदद किया, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, इंसान ने आपका मदद किया। हालेलुया। इंसान कब मदद करता है आपको पता है? जब परमेश्वर उसको छूता है। आप परमेश्वर से दुआ करें, हालेलुया, फिर परमेश्वर इंसान को छुएगा, वो इंसान आकर आपको मदद करेगा। हालेलुया। इंसान के पास मत जाओ। हालेलुया। अगर उससे 1000 रुपए मांगने के लिए गए, वो बोली कि 3 दिन से मैंने चूल्हा नहीं जलाएंगे, तो आपका जेब में से 50 निकल के उसको देना पड़ेगा। हालेलुया। यही इंसान है। जब आप परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? इंसान को छूता है, उसके दिलों में बोझ देता है, उसको बेचैन कर देता है। हालेलुया। और वो इंसान क्या करता है? आपके लिए मदद का कारण बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर भेजता है। छप्पर से खुदावन रोटी नहीं फेंकेगा, इंसान के द्वारा ही आशीष आपके जिंदगी में आएगी, पर आपको पुकारना है उस भले परमेश्वर को, इंसान को नहीं। आपका पति भी अच्छा रहेगा, बहुत पत्नी भी अच्छी रहेगी, पर उसका मदद करने का कोई सीमा है, उसका प्यार का कोई सीमा है। हालेलुया। उसका सहने का भी कुछ सीमा है। हालेलुया। पर हमारा खुदावन हर एक सीमे को लांघ कर वो काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए पहला यहोवा को क्या नाम दिया है? वो भला है, जो भला परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बुरा होते हुए देख नहीं सकता है। हम देख सकते हैं हमारे बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, कोई माँ देख सकती है? हालेलुया। एक पापी माँ देख नहीं सकती, तो एक पवित्र परमेश्वर कैसे देख सकता है? हालेलुया। वो कैसा है? भला है। आगे बढ़ेंगे। संकट के दिन में, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। शरणागतों की बहुत पावरफुल वचन। हालेलुया। जब हम ढूंढते हैं हमको मिल जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे।
8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु हाँ। वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा हाँ। और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हालेलुया, उसकी सहायता लेते हैं, वो परमेश्वर जी को क्या करता है? परंतु फिर से पढ़ेंगे। परंतु हाँ। वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का उमड़ती हुई धारा मतलब आपने देखा बाढ़ आते हुए, देखा बाढ़ आता कि नहीं? हालेलुया। बाढ़ के लपेट में कोई भी आ जाता है, उसको वो बहाकर लेकर चला जाता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, यानी स्वर्ग और इस पृथ्वी को उसने बनाया। यहां तक कितने लोगों ने वचन पढ़ा? सब लोगों ने पढ़ा? अच्छा, पहला पढ़ा वचन, पहला वचन कितने लोगों ने पढ़ा? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ते हुए शैतान से लड़ते हैं। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि की मतलब आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। और दूसरा वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। अच्छा, पहला और दूसरा साथ में पढ़ो। आदि में हाँ। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? पहला वचन में खुदावन ने ये धरती और आसमान को बनाया। हालेलुया। धरती और स्वर्ग को बनाया। हालेलुया। जो कि इंग्लिश बाइबल सही कहता है। और बाइबल क्या बोलता है? दूसरा वचन पे ध्यान देना। पृथ्वी बेडोल, बेडोल मतलब क्या? बेडोल मतलब जिसको आकार नहीं है। और वो कैसी थी? सुनसान थी। और उस पर क्या था? अंधकार था। हालेलुया। अगर परमेश्वर कोई चीज को बनाएगा, बेडोल कैसे बनाएगा? सुनसान कैसे बनाएगा? अंधकार कैसे रहेगी उसके अंदर? यदि परमेश्वर बनाता है तो सब अच्छी चीजें बनाता है। पर ये लिखा है पृथ्वी बेडोल, बेडोल बनाया परमेश्वर ने। तो क्या बोलता है? ये पृथ्वी कैसी थी? बेडोल थी। हालेलुया। पर परमेश्वर, सवाल मेरा ये है कि परमेश्वर ने बेडोल बनाया क्या? बेडोल नहीं बनाया। हालेलुया। बेडोल परमेश्वर ने बनाया नहीं। पर ध्यान देना, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो पहला वचन और दूसरे वचन में कई सालों का अंतर है। हालेलुया। ढेर सारी सालों का अंतर है। परमेश्वर ने जब ये आकाश और पृथ्वी बनाई, उसने अच्छा बनाया। हालेलुया। बिगड़ कैसे गया मालूम है? एशा नबी का किताब लिख लेंगे, 14वां अध्याय का 12 वचन। और यहाँ बाइबल समझ में आ रहा अभी तक सभी को? हाँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ। तू जो जाति जाति को हरा देता था, हाँ। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हालेलुया। कहाँ गिराया गया? वो भूमि पर। जो लूसीफर था, शैतानों का सरदार, पहले कहाँ था? वो स्वर्ग में था। जब उसको पृथ्वी पर फेंका गया, पहले परमेश्वर ने सब अच्छा बनाया। हालेलुया। इस धरती को भी अच्छा बनाया, उस आसमान को भी अच्छा बनाया। हालेलुया। ये आपके ज्ञान के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। ये संदेश का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। ये पहला, उसके आगे मैं जैसे जाऊंगा आपको पता चलेगा। पहला उत्पत्ति का पहला वचन और दूसरे वचन में कई सालों का फर्क है। हालेलुया। बहुत बड़ा गैप है उसके बीच में। पृथ्वी बनाने के बाद, हालेलुया, जब लूसीफर ने अपने तख्त को परमेश्वर के ऊपर लगाने की कोशिश की,
हालेलुया। खुदावन ने क्या किया, उसको नीचे फेंक दिया। हालेलुया। जब वो भूमि पर आकर गिरा, इस धरती पर आकर गिरा, वो धरती क्या हो गए, बेडोल हो गई। कैसी हो गए, कैसी हुई, बेडोल हुई। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, उत्पत्ति में जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे दूसरा वचन। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, पृथ्वी कैसे हो गई, बेडोल सुनसान। अरे परमेश्वर ने बनाया, सुनसान कैसे हो गया, क्योंकि शैतान वहां आ गया, सुनसान हो गया और अंधकार छा गया, क्योंकि शैतान खुद अंधकार है। हालेलुया। शैतान खुद अंधकार है, जब वो आ गया तो अंधकार छा गई। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, अंधियारा था। फिर आगे, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, तीसरा पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, आगे, उजियाला हो, उजाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला, तब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, उजाला हुआ। अभी ध्यान देना, सबका ध्यान है। हालेलुया। और यहां क्या, बाइबल क्या बोलता है, पृथ्वी कैसी थी, बेडोल थी। कैसा था, सुनसान था, और क्या था, अंधकार था कि नहीं, बाइबल बोल रहा है। हालेलुया। अच्छा, छोटा सा मिसाल हमेशा देता हूं। यहाँ उजाला है, इस कमरे में उजाला है कि नहीं, हालेलुया। अभी मैं किसी से कहता हूं, रमन भाई बैठे हैं वहां, रमन जाके थोड़ा अंधकार लेके आओ अंदर, ला सकते हैं अंधकार, नहीं ला सकते अंदर। सोच लो ये कमरा अंधेरा है पूरा, उनसे कहता हूं एक दिया लेके आओ, उस रोशनी को अंदर लेके आओ। रोशनी को ला सकता है अंदर, अंधेरे में रोशनी को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ला सकते हैं। जहां रोशनी वहां अंधकार आ सकता है, नहीं आ सकता है। इससे सिद्ध हुआ है, रोशनी में जो दम है अंधकार में नहीं है। हालेलुया। तो क्यों डरते हैं अंधकार से, जब खुदा हमारी रोशनी है। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने क्या किया, अंधकार को हटाया नहीं, उसने क्या बोला, उजाला हो, और आज हो जाएगा उजाला। हालेलुया। क्या बोला, उजाला हो। हुआ कि नहीं, उजाला हुआ कि नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने जो शब्दों का प्रारंभ किया उत्पत्ति में, आज भी शब्दों से ही चला रहा है। आज भी शब्दों से। आप क्या सुन रहे हैं, शब्द ही सुन रहे हैं। ये शब्द उत्पत्ति में शुरू हुआ था। हालेलुया। और आज भी रोजाना हम वचन को पढ़ रहे हैं। आज देखो उत्पत्ति को लिखकर, और जो सारी चीजें खुदावन ने बनाया, कितने साल हो गए। हालेलुया। पर आज भी वो वचन हमको प्रोत्साहित कर रहा है, हमको बल दे रहा है। हालेलुया। इसे सिद्ध परमेश्वर करके बता दिया, उसका वचन कभी टलता नहीं, उसका वचन का सामर्थ कभी कम होता नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने हाँ। उजियाले को देखा हाँ। कि अच्छा है, हाँ। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ओ, हालेलुया। उजाले को बनाया, बनाया, और उजाले को बनाने के बाद क्या बोला, क्या बोला, अच्छा है। अंधेरे को बोला, अंधेरे को नहीं बोला उसने अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि अंधेरा खुदावन ने बनाया ही नहीं, और उसने क्या किया, अलग किया। बाइबल में नहीं बोलता है अंधकार को परमेश्वर ने नहीं बनाया, पर अंधकार को अलग किया। हालेलुया। अंधकार को उसने अलग किया रोशनी से, और रोशनी को अलग किया अंधकार से। हम भी कल तक अंधकार में थे, खुदावन ने हमको अलग किया, हम रोशनी के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने कहा, भले कि तुम इस संसार में जी रहे हो, पर तुम इस संसार के नहीं हो, इस संसार से मैंने तुमको अलग किया। हालेलुया। फिर से जाकर अंधकार के साथ गले में हाथ मत डालो। खुदावन ने बोला है तुम रोशनी के हो। रोशनी और अंधकार का कोई संबंध नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। हालेलुया। उन दिनों में जो परमेश्वर ने अलग किया है, उसके साथ जाके चिपको मत। पहली चीज उसने क्या हटाया, अंधकार। अंधकार से परमेश्वर को बहुत
नफरत है। वो समझ गया एक बार ये अंधकार निकल गया, हालेलुया, ये पृथ्वी को आकार आ जाएगी खुद ब खुद। पहले अंधकार में थे, तंबाकू नीचे ऐसे आड़े टेढ़े थे, पर पीछे लगा असं चालेल सांगितलं कबड्डी खेळत काय चालतं। कबड्डी में तो प्लेयर रहते हैं, अकेले खेलते जा। हालेलुया, क्यों? वो अंधकार थी, अंधकार जब चली गई सीधा चलने लगा। हालेलुया, ये बेडोल थे, हम भी डोल रहे थे यहाँ वहां। हालेलुया, जब अंधकार चले गई, रोशनी जब आई, हालेलुया, हम पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति रूप में हो गए। हालेलुया, जब रोशनी आती है, रोशनी का वही किरदार है, अरे अंधकार के कामों को वो खुद ब खुद, हाँ 8 पढ़ेंगे। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। हालेलुया, शत्रुओं का जगह कहाँ है? अंधकार में है। हालेलुया, रोशनी में और रोशनी के लोगों के बीच, हालेलुया, शत्रु का कोई भी काम नहीं है। हालेलुया, उसको अपना ठिकाना बताना है, कहां जाना है करके उसे। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। तो तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? क्या कल्पना कर रहे हो? ध्यान देना, मुश्किलों के समय में हम वचन के ऊपर, संदेश के ऊपर सके। बहुत अच्छा था ना, बीबी बोलती प्रकटीकरण चांगला होता, प्रकटीकरण आता चांगला होता, संकट आल्यानंतर कुठं गेले ते प्रकटीकरण? वो शब्द कहां गया? वो संदेश कहां गया? वो वचन कहां गया? हम क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध हम क्या करते हैं? उसके वचनों पे शक करने लगते हैं। क्या करते हैं? उस पर हम शक करते हैं। अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा था, मुश्किलों के समय में बोलो। पहला वचन क्या पढ़ा? यहोवा कैसा है? भला है कि नहीं? वो क्या है? और क्या आगे क्या लिखा है? संकट के समय में वो हमारा, फिर संकट के समय में क्यों नहीं समझते वो हमारा दृढ़ गढ़ है? खुदावन कह रहा है मुश्किलों के समय में तुम मेरे बारे में क्या विचार कर रहे हो? हालेलुया, हमें यही विचार करना चाहिए संकट के समय में, खुदावा तू भला है, तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, और शैतान जो कुछ भी लुड़बुड़ मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे कामकाज में कर रहा है, उसे तू खदेड़ कर तो अंधकार में फेंकेगा। हालेलुया, ये मुख से हमें बोलना चाहिए, यहां मत रखो, वहां मत रखो। हालेलुया, बोलो। सासू माँ ने कुछ करता नहीं, कितने लोगों को बोलते हैं? पति रहेगा तो बाजू में से आपको फोन भी फिर डिलीट भी हो गया। हालेलुया, अरे यही चीज हमें उस परमेश्वर से करना चाहिए। संकट के समय में ध्यान देना। हालेलुया, खुदावन देख रहा है मेरी बेटी कब मेरी ओर देखेगी, कब मुझे वो पुकारेगी, कब वो मुझ पर ईमान लाएगी, ताकि फिर मैं जाऊं। आप बोलेंगे परमेश्वर को पता नहीं क्या मैं संकट में हूं, वो खुद आना चाहिए ना। मेरी बेटी वो आएगा, मेरे बेटे वो आएगा तेरे संकट में और तेरी मदद करके भी चला जाएगा। तुझे पता नहीं चलेगा तो तू उसकी महिमा कैसे करेगी? उसके पास जाना जरूरी है। हालेलुया, वो खुदावन सचमुच भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां फिर से पढ़ेंगे। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? क्या कल्पना कर रहे हो? यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर ने क्या बोला? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उससे मैं जानता हूं। हालेलुया, तो तुम्हारा नुकसान के लिए है? नहीं, भलाई के लिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, तो खुदावन ने क्या बोला? अंतिम में मैं क्या करूंगा? तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हालेलुया, पूरा करेगा। और ये बीच में क्या होता है? जब शैतान, जैसे खुदावन ने पृथ्वी को अच्छा बनाया, शैतान ने आकर पूरा खेल बिगाड़ दिया।
हालेलुया। इंसान को भी परमेश्वर ने अच्छा बनाया, शैतान अंदर जाकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और जब कलीसिया में आने लगे, खुदावन ने, वो कुम्हार क्या करता है, चाक पर लेकर फिर से तुमको वो आकार देता है। आपके वचनों से, अपने वचनों से वो फिर से वो हमको आकार देता है। हालेलुया। हमने उस चाक पर ही रहना चाहिए। जब हम उसके चाक पर है, हालेलुया, उसका हथेली हम पर रहता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? यदि कोई बाहर है, उसके चाक पर आ जाओ। और यहां बाइबल बोलता है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना करते हो? हम क्या करते हैं? लोगों को समझाते, सिस्टर डरो मत, ब्रदर डरो मत। देखो ये वचन क्या हो गया, तो मेरे जिंदगी में ये, फिर हम क्या करते हैं, एक मैसेज भेज डालते हैं। और मुश्किल के समय में वो वचन हमने जो भेजा हम नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरों के लिए लागू है, हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है, तुम मेरे बारे में क्या कल्पना कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? हालेलुया। जब मैं तुमको बना सकता हूं, इस दुनिया में ला सकता हूं, हालेलुया, आपकी परवरिश भी मैं कर सकता हूं। हालेलुया। मुश्किलों के समय में खुदावन क्या करता है, आपके विचारों को तुम बदलो नहीं। इंसान बदल जाएगा, मौसम बदलेगी, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा, परमेश्वर कहता है। अगले वचन में जाएंगे, 9वां पढ़ो फिर से। हाँ, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। विपत्ति दूसरी बार तुम्हारे जिंदगी में नहीं आएगी। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, किसको किडनी स्टोन हो जाता है, कोई ट्यूमर है, जो कुछ भी है, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा जब खुदावन का मसा आता है, उसका अभिषेक आता है, उसकी अग्नि आती है, हालेलुया, जड़ से वो बीमारी को वो जला देती है, जला देती है। जब ढेर सारे लोग जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, दवाई देते ना, ये झाला, तेज झाला, सगळं झाला, और बाद में क्या हो जाता है, फिर से आ जाता हो। कैसे हो गया, वो वापस कैसे आया? हालेलुया। क्योंकि शैतान, वो बीमारी नहीं आया पहले, शैतान आपके कान में बोल रहा था, परत ही आना है। लोग क्या बोलते हैं, नहीं ब्रदर, हमेशा नहीं, क्या ये धूप के सीजन में पतरी आ जाती वापिस। अरे भाई आया भी नहीं, ठंडी का मौसम चल रहा है, नहीं ब्रदर, क्या होता है, हर एक समर में आ जाता वापिस, आ जाता, तू खोल दिया तो आ गया। खुदावन क्या बोल रहा है, वो विपत्ति क्या है, दूसरी बार पढ़ने ना पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुदावन कह रहा है। इसीलिए जब हम परमेश्वर पे, खुदा क्या बोल रहा है, वो विपत्ति फिर से नहीं आएगी, वो दर्द फिर से नहीं आएगा, वो बीमारी फिर से नहीं आएगी। परमेश्वर कह रहा है, जो बीमारी को मैंने निकला है बेटी, बेटे, तेरे जिस्म से जिस तरफ को निकला हूं मैं, वो फिर से नहीं आएगी तेरे पास। हमें उसके वचनों पे विश्वास करके चलना है। शैतानी तुम्हारे कान से बात करता है, फिर से प्रार्थना कर करके पता चल रहा है, अभी 1 महीना हो गया पति शराब नहीं पिया। हालेलुया। 1 महीना हो गया, आके इधर टेस्टमनी भी ले गया ना, तो सगळं व्यवस्थित है, और पता चला आज ही पगार है, 5 तारीख है, और हम बोलते, शैतान बोलता आज देख लगा के आएगा, स्वीकार लिया तुमने, फिर आता है चाहे 4 पाए, होता है कि नहीं? नहीं। जब शैतान आपसे बातें करता है, उसे कहना, मेरे खुदावन ने कहा वो विपत्ति फिर से दोबारा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे पति में, मेरे बच्चों पे फिर से नहीं आएगी। रिजेक्ट करो। हालेलुया। खुदावन ने आपको दिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान क्या बोलता है, उसको सुनो मत। फिर जाके बोलते ना, मला वाटतं, आणि फोन भी करते हैं, आज पगार आहे ना, मला वाटतं आता पिऊन येणार, आलाच। 1 महीने का वो क्वार्टर पीता था, फिर खंबा ही लगा के आ गया, हो गया लंबा, क्योंकि तुमने कबूल किया है, आपने स्वीकारा। परमेश्वर के वचन को स्वीकारेंगे, आशीषें आएंगे। शैतान के वचनों में भी ताकत है, अगर आप स्वीकारेंगे, वहां पर हावी हो जाएंगी।
अय्यूब का किताब पढ़ो, अय्यूब पर विपत्ति कैसी आई, सब कुछ ठीक चल रहा था और अय्यूब सिर्फ सोचा था अय्यूब कुछ मेरी जिंदगी के साथ कुछ बुराई ना हो जाए, ऐसी सोच रहा था। उस सोच के द्वारा उसने आके उस खुदावन के बाड़े को उसने तोड़ दिया और शैतान ने आकर उस पर हमला होगा। हालेलुया। इसीलिए जब गया शैतान परमेश्वर के पास, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या बोला, सब कुछ तेरे ही तो हाथ में है। फिर उसने आकर जो कुछ भी उसके हाथ में था सब कुछ लूट लिया उससे। हालेलुया। पढ़ेंगे 10वां पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो हाँ। और मदिरा के नशे में चूर भी हो, हाँ। तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। हालेलुया। फिर से पढ़े, क्या हो जाएंगे, भस्म किए जाएंगे जब परमेश्वर की हुजूरी आती है। हालेलुया। ढेर सारे लोग आखिरी की प्रार्थना चलते हैं, उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि वो मांगते नहीं परमेश्वर के सामर्थ को, उसके अभिषेक को मांगते नहीं है, उसके मसा को मांगते नहीं है। आप देखो कुछ लोग 10 बजे आ गए, कोई 10:30 बजे आया, कोई 11, कोई 11:30 बजे आया। हालेलुया। ये वक्त बड़ा मूल्यवान है आपका वक्त, यानी कि आप जिंदगी दे रहे हैं। ये जो वक्त आपने दिया दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। पैसे जो आपने डाले खुदावन दे देगा आपको। हालेलुया। ये जो वक्त है इस पृथ्वी पर, हालेलुया, आप जो दे रहे हैं यानी कि आपकी जिंदगी है, जब आप आ रहे हैं यहाँ तो उसका लाभ भी लेकर चले जाओ। कोई बच्चे हिलते हैं, सामर्थ से भरते हैं, कोई ऐसे पुतले के जैसे ही और वैसे ही चले जाते हैं। वो होना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगले वचन में जाएंगे 11। तुझ में से हाँ। एक निकला है हाँ। जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता हाँ। और नीचता की युक्ति बांधता है। हालेलुया। फिर से, तुझ में से एक निकला है हाँ। जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता हाँ। और नीचता की युक्ति बांधता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर को नीचा बता रहा है। नीचा मत, हम भी वैसे करते हैं। जब हमारी जिंदगी में संकट आती है, हम संकट को इतना बड़ा कर देते हैं, परमेश्वर को याद ही नहीं करते हैं। अपनी कल्पना में हम क्या करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को हम छोटा करते हैं। फिर वो बड़ा हमारी जिंदगी में कैसे काम करेगा। आगे बढ़ेंगे 12। यहोवा यो कहता है, हाँ। चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी ध्यान हो। देना क्या बोल रहा है। हालेलुया। 12 वचन। हाँ, यहोवा कहता है, यहोवा यो कहता है, हाँ। चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे हाँ। और शून्य हो जाएंगे। हाँ। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर न दूंगा। हालेलुया। खुदावन बोलता है, मैंने तुझे दुख दिया है फिर से ना दूंगा। पर 7वें वचन में बोला है वो परमेश्वर भला है। पर परमेश्वर हमको दुख कैसे दे सकता है। परमेश्वर दुख दे सकता है। यहाँ लिखा है, मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर ना दूंगा। ध्यान देना, परमेश्वर हमको दुख देता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमको दुख देता नहीं है, पर जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं, हालेलुया, उसने जो अपने लहू का बाड़ा लगाया है, उस बाड़े को लांघ कर जब हम चले जाते हैं, शैतान हम पर हमला करता है। हालेलुया। जब वो दुख हम पर आता है, परमेश्वर दुख नहीं लाता है, क्योंकि 7वें वचन में हमने क्या पढ़ा, यहोवा कैसा है, भला है। संकट के समय में वो हमारा विरोध करता है। फिर वो हमारा नाश कैसे कर सकता है। परमेश्वर हमारा नाश नहीं करता है। जब हम उसके वचनों का उल्लंघन करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर क्या करता है। अभी यहां बाड़ा है, देखो जहां मैं रुका है, परमेश्वर कहता है मुझे, बेटा इसके नीचे मत उतरना, खेलना है तो आपको यही खेलो। परमेश्वर ने क्या बोला, वहां नहीं जाना, पर फिर भी मैं वहां चला जाता हूं। शैतान मुझ पे हमला करता है। गलती किसकी, परमेश्वर की, मेरी है। तो इस तरह से दुख हमारी जिंदगी में आता है, और फिर भी दुख आने के बाद खुदा क्या बोलता है, फिर से वो दुख तेरे जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से नहीं आएगा। खुदा ने बोल दिया है, फिर शैतान बोलता है फिर से आएगा। सुना नहीं उसका।
सुनकर तुम क्या करते हैं, यहां से नीचे उतर जाते हैं। हालेलुया। हमको हमारे ही दायरे में रहना है। जब उसको छोड़कर चले जाते हैं, पहला पतरस 5:8 आपकी जिंदगी में पूरा होता है। कुरान का कलाम कहता है शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। हम मौका देते हैं, फिर दोष किसको देते हैं? परमेश्वर को। उसने दुख दिया, दुख नहीं दे सकता है। उसने हमारा दुख, रोग, पाप और श्राप को सूली पर अपने जिस्म पर उसने सह लिया। वो भला क्यों देगा वापस? इसीलिए उसने बोला मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने उसे ले लिया, फिर से वो तेरे पास नहीं आएगा। अगर लाना भी चाहे शैतान लाएगा। हालेलुया। और उसको रिजेक्ट कर दो, स्वीकारना नहीं। स्वीकार लिए वो चीज आप पर हावी हो जाएगी। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे भला। यहोवा यो कहता है, हाँ। चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो। यहाँ ध्यान देना, यहां हमारे दुश्मन के बारे में जिक्र किया है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? चाहे वे सब प्रकार के सामर्थी हो। हालेलुया। सब प्रकार से। हालेलुया। आजकल ये जादू टोना लिंबू टिम्बू बहुत चल रहा है। हालेलुया। कुछ भी सामर्थ्य हो, कुछ भी रहने दो। खुदावन बोलता है वो कितने भी सामर्थ्यशाली रहने दो। देखो परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। और बहुत भी हो। और बहुत भी हो। हालेलुया। सामर्थ्यशाली भी हो और बहुत भी हो। देखो परमेश्वर क्या करेगा आगे। तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? शून्य। मेरे हीरो के सामने, मेरे हीरो के सामने सब है जीरो। हालेलुया। जब यीशु है तुम्हारा हीरो, तुम्हारे दुश्मन है जीरो। क्या बोला है? सब के सब क्या हो जाएंगे? कितने भी रहने दो और कितने भी सामर्थ्यशाली रहने दो, सब के सब कैसे हो जाएंगे? शून्य है। हालेलुया। कैसे हो जाएंगे? वो बोलो ना, शून्य ना झालं तर 100 होईल मग। शून्य बोला। हाँ, 13 वचन। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहाँ प्रभु बोल रहा है, फिर आमीन बोलने का। शैतान को भी सुनने दो। मैं हमेशा परमेश्वर के वचनों को ये आमीन बोलेंगी। हालेलुया। और जब शैतान बोले हालेलुया, तो उसको हमने रद्द करना है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। अच्छा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं उसका क्योंकि अब मैं उसका कभी 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 लिखा है अभी। कभी करेगा परमेश्वर। कितने लोग चाहते हैं? अभी। वो कल वाला नहीं है, अर्थ नहीं आता का, वो वाला नहीं है, अभी। हालेलुया। अभी वचन सुने हैं, अभी आपने विश्वास किया है। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या करेगा? आपके खंडों से जुए को तोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन बोला, देखो पहले से उसने अपनी पहचान दी, मैंने करूंगा, फिर अभी आखिरी में पिक्चर अभी एंड होने वाली है। खुदावन क्या बोलता है? अभी तेरे खंडे पर जो शैतानी जुआ है उसे मैं क्या करूंगा? कभी। हाँ, खुदा बोलता अभी तो भी विश्वास कर ताकि मैं वो जुए को तोड़ सकूं। इतने वचन को सुनने के बाद खुदा बोलता बेटी विश्वास बढ़ा क्या? हालेलुया। बढ़ा है तो खुदावन फिर हमसे सवाल कर रहा है, बेटी तुझे विश्वास है? आज तेरे खंडों से मैं शैतानी जुए को तोड़ूंगा। हालेलुया। उस वक्त हमने आमीन करके स्वीकार किया। हालेलुया। और आखिरी की प्रार्थना चलेगी, सबने अपने अपने हाथ अपने खंडों पर रखो। हालेलुया। और खुदावन जुए को तोड़ेगा। तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? जैसे पढ़ेंगे 13। हाँ,
क्योंकि हाँ। अब मैं उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा हाँ। और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। तेरे बंधन को क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब ने अपने अपने खंडों पर हाथ रखे। हालेलुया। खुदावन से कहे, खुदावन इस जुए को तोड़। बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ो फिर से माँ। हाँ। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतारूंगा। ध्यान देना, जो कितने लोग ने जुए को देखा? जुआ देखा? जुआ देखा आपने? कितने लोग? तुम्ही नाही पाहिले ताई? तुम्ही पाहिले? तुला जोकड जोकड दोन बैल ते लाकडाचं असतं की नाही? बैलाच्या खांद्यावर बरंच बोलली बरं. बैलाचा ते बैल हालू शकत नाही इथं तिथं, बरोबर आहे? शेती नांगरण्यासाठी. हालेलुया. ते जोकर. हालेलुया. बाइबल इथं काय सांगत आहे? पहले देखो, ध्यान देना, खुदावन क्या बोलता है? वो उस जुए को वो खोलेगा। हालेलुया। ध्यान देना, वो शैतानी जुए को, हालेलुया, कोई हाथ खोल नहीं सकता है। कोई हाथ खोल नहीं सकता है। सिर्फ वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो यहोवा है, जिसने शैतान को स्वर्ग से लात मारा। हालेलुया। वही, आप कहीं नहीं चले जाओ, ढेर सारे लोग उस जुए में जकड़े हुए हैं। सिर्फ एक ही नाम उस जुए को खोल सकता है। बाइबल क्या बोलता है? ध्यान देना, वो जुए को आपके खंधे पे नहीं तोड़ेगा, नहीं तो तोड़ते तोड़ते वो क्या करेगा? आपके खंधे को नुकसान पहुंचा देगा। खुदा बोलता हूं, उस जुए को मैं खोलूंगा, खोलकर उसको मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।